डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की गणित सब्जेक्ट की आकलन कार्यपत्रक नंबर 3 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आकलन कार्यपत्रक नंबर 3। सामान्य निर्देश, यह कार्यपत्रक 10 अंक का है। इस कार्यपत्रक में 10 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने दिए गए हैं। सबसे पहले खंड 1 जो है वह अभिकथन कारण प्रश्न है। अभिकथन का मतलब उसमें एक आपको कथन दिया गया होगा, एक उसमें कारण दिया गया होगा। देखिए जैसे आगे निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 में एक अभिकथन ए जिसको हमने ए से लिखा हुआ है, एक कारण जिसको हमने आर से लिखा है। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए विकल्पों ए, बी, सी और डी से कीजिए तथा प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प को छायांकित कीजिए। यदि आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है तो आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है। यदि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है तो आपको ऑप्शन बी को टिक करना है। यदि ए सही है लेकिन बी गलत है तो आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना है। यदि ए गलत है और बी सही है मतलब आर सही है तो आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को टिक करना है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए जो है वह 16/15 है जो कि एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर यह ए स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है हमारी, क्योंकि 16/15 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद है 16/15 के हर का एक अभाज्य गुणनखंड 3 है। यह भी ठीक है। इसका हर क्या है यहाँ पर देखिए 15 और 15 का एक अभाज्य गुणनखंड क्या है 3। तो यह कथन भी ठीक है हमारा। लेकिन देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या की बात की गई है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की बात की गई है। तो यहाँ पर यह इसकी सही व्याख्या नहीं करता। तो आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है कि दोनों सही हैं लेकिन आर यहाँ पर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, x की 2 - 4 एक रैखिक समीकरण है। जी नहीं, यह गलत है क्योंकि यह रैखिक समीकरण नहीं है बल्कि यह द्विघात समीकरण है। आर 2 बहुपद x की 2 - 4 का एक शून्यक है। यह बात बिल्कुल ठीक है। यदि आप यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे तो यह इसको शून्यक बनाएगा। तो यहाँ पर r सही है लेकिन a गलत है। तो आपकी ऐसी ऑप्शन कौन सी थी? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें a गलत है और r सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a बराबर है x - 2y बराबर है 0, 3x जमा 4y बराबर है 20 का एक हल x बराबर 4 और y बराबर 2 है। हल का मतलब है यदि हम x की जगह 4 और y की जगह 2 वैल्यू रखें तो हमें 0 मिलना चाहिए, और यदि हम इसमें x की जगह 4 और y की जगह 2 रखें तो हमें 20 मिलना चाहिए। तो यदि आप इनको रखकर देखेंगे तो हमें बिल्कुल 0 और 20 ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी ए स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आर को देखिए, x बराबर है 4, y बराबर है 2, दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर a ठीक है तो इसका मतलब r भी ठीक है, क्योंकि x 4 ही है, y 2 ही है, दोनों समीकरण दिए गए हैं, दोनों को संतुष्ट भी करता है। तो यहाँ पर a भी ठीक है, r भी ठीक है, r a की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a बराबर है HCF 132 और 60 12। यदि आप 132 और 60 का HCF निकालेंगे तो आपको 12 निकलेगा। यदि आप 132 और 60 का LCM निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, तो आपका 660 निकलेगा। आपको HCF निकालना और LCM निकालना दोनों मैं पहली वर्कशीट में समझा चुकी हूँ, आप निकाल कर देखना, बिल्कुल यही निकलेगा। उसके बाद R है, दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए HCF गुना LCM बराबर है A जमा B। जी नहीं, यह फॉर्मूला गलत है। HCF गुना LCM बराबर है A गुना B होता है, B जमा B नहीं होता बल्कि A गुना B होता है। तो यहाँ पर R गलत है। A ठीक है, R गलत है। तो ऐसी ऑप्शन C थी कि जिसमें A ठीक हो और R गलत हो, तो आपको ऑप्शन नंबर C को लगाना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, खंड 2 बहुविकल्पीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों को छायांकित कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, बहुपद 2x की 2 - 3x जमा a में गुणांक b का मान क्या है। यदि आपको याद हो तो यह द्विघात बहुपद की फॉर्म नजर आ रही है। द्विघात बहुपद की मतलब मानक फॉर्म क्या होती है?
ए एक्स की 2 माइनस बी एक्स जमा सी। तो देखिए बी क्या है यहाँ पर -3। तो देखिए -3 ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी में -3 है, तो बी कितना है यहाँ पर -3। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसका दशमलव निरूपण शांत है। शांत का मतलब होता है कि जो भाग करने के बाद खत्म हो जाता है। तो देखिए यदि हम 115/14 115 को 14 से भाग करेंगे तो उसकी भाग खत्म नहीं होगी, तो यह शांत नहीं है। 197/200 यदि हम 197 को 200 से भाग करेंगे, आप कर देखना, तो वह खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब यह ऑप्शन शांत है। 321/15 इसका दशमलव निरूपण भी शांत है, लेकिन 46/2 की 2 गुना 3 की 2 गुना 5 का दशमलव निरूपण शांत नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है और ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है। तो आप किसी एक को टिक नहीं कर सकते क्योंकि दोनों करेक्ट हैं, तो आपको बी भी लगाना है और आपको ऑप्शन नंबर सी भी लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। x की 4 माइनस 3x की 3 माइनस प्लस 16x की 2 जमा 10 के शून्यकों की संख्या कितनी है। देखिए शून्यकों की संख्या क्या होती है, जितनी भी बहुपद में x की हाईएस्ट पावर होती है, सबसे बड़ी घात जो भी होती है वही उसके शून्यकों की संख्या होती है। तो यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात क्या है 4, तो इसमें शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी 4, तो आपको ऑप्शन नंबर डी 4 को लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 2/5 और 1/4 है, तो गुणांक c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आपको याद हो, इससे पहली वर्कशीट में मैंने आपको समझाया था कि शून्यकों का योग क्या होता है -b/a और गुणनफल क्या होता है c/a। तो देखिए यहाँ पर -b/a 2/5 के बराबर है, c/a 1/4 के बराबर है। तो आप इन दोनों को इक्वल रखकर क्या c का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप इन दोनों को इक्वल रखकर c का मान ज्ञात कीजिए, आपको c का मान कितना प्राप्त होगा, बी ऑप्शन 5 मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, a की 4 गुना b की 3 गुना c a की 7 गुना b की 2 गुना c की 3 का HCF है। HCF होता है जो दोनों में होता है। तो देखिए यहाँ पर a की 4 a की 7, तो दोनों में कितनी पावर है x की, a की 4 दोनों में है, तो a की 4, उसके बाद b की 3 b की 2 दोनों में है, ये b की 2 है, c की 3, तो इसका मतलब एक c दोनों में है, तो एक c। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया यहाँ पर, a की 4 गुना b की 2 गुना c, तो आपको ऑप्शन नंबर ए को लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यदि बहुपद के x की 2 माइनस 11x जमा 30 के शून्यकों का गुणनफल 2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में बताया। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो c कितना है यहाँ पर 30 और a कितना है k, तो 30/k बराबर है 2। तो क्या आप k का मान निकाल सकते हैं, k का मान निकलेगा हमारा 15। लेकिन देखिए 15 ऑप्शन में नहीं था, -15 था, तो यह क्वेश्चन ठीक कर लीजिए, -15 की जगह +15 लगाइए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15। उसके बाद तो बच्चों ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।